आए दिन आप लोगों के लिए मैं एमवे बिजनेस प्लान शो करने के तरीके और एमवे प्रोडक्ट सेलिंग करने की टिप्स के बारे में वीडियो बनाते ही रहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग मास्टरी करें इन दो चीज़ों में। डे बाय डे आप लोग परफेक्ट होते ही जाए ताकि आप लोगों को बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना आए। परंतु प्रोडक्ट सेलिंग को लेकर आप लोगों का नया नया डाउट्स मेरे को मिलते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की डाउट्स को वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जाए। एक बात आपको गौर करनी चाहिए, लोग आपसे प्रोडक्ट कब खरीदते हैं? जब उनको एहसास हो कि उनकी समस्या आपके प्रोडक्ट से समाधान हो सके। इट मीन्स वो आपके द्वारा बताए गए प्रोडक्ट्स या आपके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स को अपने समस्या के साथ रिलेट करते हैं। मतलब सारी जड़ है समस्या। मान लीजिए उनको कोई समस्या होती ही नहीं तो क्या आपसे प्रोडक्ट लेते? और यहाँ समस्या से मेरा मतलब है कोई भी समस्या जो फेस, हेयर, हेल्थ या पर्सनल केयर से रिलेटेड हो। अब आप खुद ही सोचिए, आपके आस पड़ोस, आपके अपने परिवार, आपके मित्र और उनके परिवार, आपकी लोकेलिटी में ऐसा कौन है जो समस्या से ग्रसित ना हो? ज़्यादातर पूरे भारत में लोग हेल्थ अवेयर ना होने के कारण कोई ना कोई समस्या से जूझ रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों को अवेयर कराने की, तथा लोगों को अवेयर एमवे प्रोडक्ट की सहायता से ही कर सकते हो। बस देरी है लोगों की प्रॉब्लम सुनने की। और एक मज़ेदार बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस सुनने वाले व्यक्ति उनके सामने होनी चाहिए। इसलिए ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ही होगी। लोगों की बातें जितनी सुनोगे उतना ही लोगों को समझ पाओगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जो व्यक्ति आपसे अपना समस्या शेयर करेगा वो भी अपने आप को अंदर से हल्का महसूस करेगा तथा वो अपने आप को आपके सामने कंफर्टेबल भी महसूस करेगा। एमवे बिजनेस की यही सबसे बड़ी खासियत है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ही आपकी कस्टमर हो, ये जरूरी नहीं है। कोई भी नीडी व्यक्ति आपका कस्टमर इजीली बन सकता है या आपसे प्रोडक्ट खरीद सकता है। चाहे वो जिम करने वाले व्यक्ति हो, कोई ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो या फिर हाउसवाइफ हो, कोई भी, सबको एमवे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सब चीज़ तभी संभव है जब सामने वाला व्यक्ति एमवे प्रोडक्ट प्रमोट करने लायक हो। आपको अपने स्किल्स पर पूरी तरह वर्क करनी पड़ेगी। मैंने तो हर वीडियो में यही कहा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इज़ कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि चाहे लोगों के साथ बात करो या फिर प्रोडक्ट के बारे में, कम्युनिकेट तो आप ही को करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन तब बढ़िया ढंग से होगी जब आप बातचीत करते वक्त डर, शर्म और भ्रम को हटा दो। तो अब आप अच्छे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हो, आपकी इंटेंशन सही है, आप बिजनेस को एथिक्स के साथ बिल्ड कर रहे हो, आप लोगों के सामने बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हो, तो उस वक्त डर, शर्म और भ्रम की क्या ज़रूरत है? जैसे आप लोग अपने परिवार वाले या फिर अपने फ्रेंड से बात करते वक्त कितने निडर होकर करते हो, उसी प्रकार वहाँ भी आप लोगों को निडर होकर ही बात करनी चाहिए। जहाँ बिजनेस की ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा है, जहाँ आपकी टर्नओवर बढ़ सकती है आराम से। इसलिए आप लोग इस प्रकार सक्सेस से मुंह नहीं मोड़ सकते। जो बिजनेस के लिए सही है वो चीज़ आप लोगों के लिए भी सही होनी चाहिए। उसी प्रकार दूसरी स्किल आप लोगों को डेवलप करनी चाहिए, वो है लीडरशिप स्किल। क्योंकि मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पीसी हो गए या अधिक डायरेक्ट कस्टमर भी हो गए, तो उसको संभालने के लिए भी आपके अंदर एक कौशल होनी चाहिए। कई लोगों का यही कंप्लेन रहता है कि सर सारे कस्टमर हमारे हाथ से छूट गए या आजकल प्रोडक्ट लेते ही नहीं है। या कई लोगों का ये भी कंप्लेन रहता है कि सर जो भी ज्वाइन होते हैं हमारे साथ बिजनेस में वो भी भाग जाते हैं, अब क्या करें? इन सब प्रॉब्लम्स का यही कारण है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी की कमी है। जैसे घर के एक बड़े व्यक्ति पूरे फैमिली मेम्बर्स को कैसे संभालते हैं, उसी प्रकार आपको भी एक एक व्यक्ति पर ध्यान देना अति आवश्यक है। उसकी कमजोरी, उसकी फीलिंग, सब चीज़ आपको ही समझनी पड़ेगी। एमवे बिजनेस से लाखों रुपये कमाना है तो सैकड़ों, हजारों व्यक्तियों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। एमवे बिजनेस में आप सक्सेसफुल एक लीडर की तरह एक्शन परफॉर्म करके ही होंगे। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण स्किल है वो है रिजेक्शन हैंडलिंग स्किल। यही है सबसे अहम चीज़ जिस पर वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रिजेक्शन किसी कारणवश अगर मिल भी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर हावी हो। क्योंकि बिजनेस अगर लंबा ले जाना है तो रिजेक्शन से आपको सीख लेनी चाहिए। अपने रूम के अंदर प्लानिंग बनानी शुरू कर देनी चाहिए कि आखिर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या करे जिससे रिजेक्शन मिले ही ना। आपसे एक बार गलती हुई, कोई बात नहीं। आपसे गलती हुई फिर भी कोई बात नहीं, पर आपसे अगर एक ही गलती बार बार हुई तो वह गलत है। इसका मतलब आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं। कोई भी गलती जिससे आपके बिजनेस को होने से रोक रही है और आपको अपने अंदर से खुद ही फील भी हो रही है कि इसी कारण से मेरे कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तुरंत उसे अपने कॉपी पर नोट करिए और उसमें वर्क भी करिए। सो गाइज, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी लिंक वीडियो के